दोस्तों विवेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं वो एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा उसको 100% समझ में आएगा। एक्टिव पैसिव 100% समझ में आएगा अगर वो समझने का प्रयास करेगा और साथ में नोट्स बनाते चलेगा। ओके, तो आइए चलते हैं। ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आइए चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। तो जैसा कि पहले एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले हमको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बेसिक टेंस आप लोगों को पता होगा, बेसिक नॉलेज होगा टेंस के बारे में, मैं ये मान के चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टेंस को नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन टेंस अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे या फिर 2 टॉपिक के बाद एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बात करेंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टेंस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में ई बनाएंगे। ई, ठीक है, अपनी कॉपी में ई बनाएंगे। लेकिन ई में क्या होता है कि 3 लाइन निकली हुई होती हैं, लेकिन हम लोग 4 लाइन निकालेंगे जैसे कि आप लोग को इसमें दिख रहा है। ये 1 है, ऊपर 2 है, 3 है, 4। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। देखिए और देखिए पहला चीज़ तो ये है कि पहला हम ये जो हमारा ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, ये वाला प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है। ये पता होना चाहिए कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ओके, तो इन सब के प्रकार को हम देखते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसका जो टाइप होता है, इसमें 4 टाइप होते हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस, देन दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही क्रम सारे में चला जाता है। जैसे प्रेजेंट में जो क्रम है वही क्रम पास्ट में रहेगा, वही क्रम फ्यूचर में रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस उसमें हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है वही बदल जाता है। अब जैसे अगर प्रेजेंट के इंडिफिनिट में देखा जाए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का यूज होता है। देन जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो डज या डू यूज होता है। ठीक है, डज या डू यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें इज एम आर यूज होता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आई एन जी जोड़ देते हैं तो उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है हैज़ है और नेक्स्ट हमारा है हैज़ बीन हैव बीन। ये जो है हैज़ हैव ये परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और ये हैज़ बीन हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के इंडिफिनिट में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है यानी कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब में डिड का यूज होता है और कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर का यूज होता है। इसको वेयर भी बोलते हैं लेकिन वर बोला जाता है। परफेक्ट टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, हैड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का यूज होता है। ये पास्ट वाले का था। फ्यूचर पे आते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में शैल और विल का यूज होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी विल बी का यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव का यूज होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज होता है। दोस्तों लाइन से आप लोग याद करेंगे तो एक ट्रिक मैं बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक है। देखिए अगर टेंस को लाइन से याद करेंगे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके कितने टाइप होते हैं तो प्रत्येक के 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के भी 4 टाइप, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी 4 टाइप, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसको अगर हम लोग देखें तो लाइन से अगर याद रहेगा तो एक चीज़ हम ये बता दें कि जो वर्ब का फॉर्म होता है कि कौन से टेंस में कौन से वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे इंडिफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और वहीं पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो एक आप लोग पहाड़ा जिसको कहते हैं टेबल इंग्लिश में, वो आप लोग लर्न किए होंगे 14 3 42, 14 और 3 और 42 ले लेंगे। ठीक, 1 4 3 4 2 और इस 2 को हम घेर दे रहे हैं, ये 2 भाग जाएगा। ठीक है, तो 14 3 42 का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के
अफर्मेटिव में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, ये अपवाद है, ठीक है। सब में अपवाद होता है तो इसमें भी अपवाद है कि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। याद रखिएगा कि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है और सबके इंडिफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में आएंगे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी जिसमें लगा होगा वो फॉर्म का यूज होता है। और परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। एक बार और बता दें कि जो भी इंडिफिनिट रहेगा, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। उसका जितना कॉन्टिन्यूअस है उसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि जिसमें आईएनजी वाला फॉर्म होता है वो उसका यूज होता है। और परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। ओके, तो ये हम टेंस थोड़ा सा आप लोगों को टेंस से परिचय करा दिए हैं, लेकिन इसका हम लोग विस्तार में समझेंगे, विस्तार से देखेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे टेंस के बारे में। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है 1 2 3 4 टेंस के बारे में कि पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें हैज़ बीन हैव बीन का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें हैड बीन का यूज होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें शैल बी विल बी का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज होता है। ये जितना टेंस है दोस्तों, इसका जो पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। इसका पैसिव जो होता है वो नहीं बनता है। ओके, ये चारों टेंस याद कर लीजिएगा, इन चारों का पैसिव वाइज नहीं बनता है। या तो याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, इन टेंस के नाम और हेल्पिंग वर्ब अगर कहीं भी दिखेगा तो इसका पैसिव वाइज नहीं बनेगा। ओके, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आज हम लोग बेसिक का थोड़ा सा हम आप लोग से परिचय करा दें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से, लेकिन हम लोग ज़्यादा जानने के लिए अगले वीडियो का वेट करेंगे और अगला वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, उसमें हम और बढ़िया से उसको समझाएंगे। यहाँ सिर्फ आपसे परिचय करा रहे हैं, ठीक है। जिस टर्म का यूज होने वाला है उस टर्म के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो, सीधे हम लोग टॉपिक वाइज समझते जाएँ टेंस वाइज, ठीक है। अब देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ठीक है, एक्टिव वाइज में जब भी सब्जेक्ट के जगह पे आई रहेगा तो पैसिव वाइज बनाते समय ऑब्जेक्ट के जगह पे हम लोग मी लिख देंगे। और जब भी एक्टिव वाइज में वी रहेगा तो अस लिख देंगे, यू रहेगा तो यू ही रहेगा, ठीक। पैसिव वाइज बनाते समय अगर एक्टिव वाइज में ही है तो हिम हो जाएगा पैसिव वाइज में ऑब्जेक्टिव की जगह पे। और अगर और अगर एक्टिव वाइज में सी है तो हर हो जाएगा पैसिव वाइज बनाते समय। अगर इट है तो इट ही रहेगा, अगर दे है तो देम हो जाएगा। एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊंगा भी आपको, बस 2 मिनट का वेट करें। देखिए, अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो मी हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट में वी है, WED है, तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अस हो जाएगा। अगर यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, और इट है तो इट रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत यूजफुल है। अब देखिए आइए, एक्टिव वॉइस में आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, ए का मतलब होता है एक्टिव वॉइस और पी का मतलब होता है पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस में आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ आपसे मैं सिर्फ आपको एक बार परिचय करा रहा हूँ, इसके बारे में अभी टेंस से संबंधित परिवर्तन के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। यहाँ सिर्फ आप लोग समझने का प्रयास करें। और इसको, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पी लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिख लेंगे। ओके, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख लेंगे और जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा उसको बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में यहाँ आ जाता है ऑब्जेक्ट के जगह, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है।
और हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब चेंज करके हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अब मेन वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रहेगा, चाहे एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म दिया रहे वर्ब का, वो हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज होते समय थर्ड फॉर्म रहेगा। और ऑब्जेक्ट हमारा इसमें सब्जेक्ट के जगह पे, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी अदर वर्ड दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम बाई का यूज़ करके और सब्जेक्ट जो यहाँ एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग के सामने जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव टॉट यू इंग्लिश इन दिस कोचिंग। एक बार और देख लें, आई हैव टॉट यू इंग्लिश इन दिस कोचिंग। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, तो इसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे। तो देखिए यू का ऑब्जेक्टिव केस रहता है, और जब यू को हम सब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो यू ही रह जाता है। ठीक है, तो यू लिख दिए। अब देखिए यू के बाद हम क्या बोले हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया यू। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैव। तो हैव का हम चेंज करते हैं तो हैव बीन हो जाता है, तो हैव बीन यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये चेंजिंग वाला रूल हम कल बताएंगे। और यहाँ देखिए टॉट है, टॉट हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया टॉट। ठीक, अब उसके बाद इंग्लिश है, कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड है तो इंग्लिश लिख लिए। उसके बाद ये इन दिस कोचिंग है तो इन दिस कोचिंग भी लिख लिए। अब उसके बाद क्या होगा कि बाई का यूज करेंगे, और जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको उठा के लिख देंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ आई है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ मी लिखती हैं। यही आप लोगों को समझाना था कि अगर सब्जेक्ट के जगह पे आई है और यहाँ ऑब्जेक्ट में लिखना है तो हम चेंज कर देंगे सब्जेक्टिव केस को किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ आई सब्जेक्ट के जगह पे था, जब ऑब्जेक्ट के जगह पे गया तो मी हो गया। ठीक है, यही हमारा समझाने का मकसद था। तो दोस्तों ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था। अगर हम इसका अर्थ निकालें, जो एग्जांपल है, तो इसका अर्थ होगा मैंने आपको इस कोचिंग में अंग्रेजी सिखाई है। इसका जो अर्थ होगा ये होगा कि मैंने आपको इस कोचिंग में अंग्रेजी सिखाई है। और जो पैसिव वॉइस का अर्थ होगा वो क्या होगा, आपको मेरे द्वारा इस कोचिंग में अंग्रेजी सिखाई गई है। दोनों का अर्थ लगभग सेम है, लगभग क्या एकदम सेम है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और साथ में एक चीज़ और, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और पूरा एकदम हम इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।